हेलो गाइस, दिस इज़ साइकोलॉजी स्पॉट चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एग्रीगेट प्लानिंग। ये हमारा एमकॉम यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स का एक चैप्टर है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमारा एक सब्जेक्ट है एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में। उसमें से यूनिट फोर्थ का ही ये एक टॉपिक है एग्रीगेट प्लानिंग। एग्रीगेट प्लानिंग जैसा कि नाम से पता चल रहा है, कोई भी एक योजना बनाना होल कंप्लीटली तरीके से, यानी हर तरफ से। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। Aggregate planning is a method for developing an overall manufacturing plan that ensure uninterrupted production at a facility। ये एक मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक राइट अमाउंट में प्रोडक्ट लेते हैं, राइट एट द राइट टाइम होना चाहिए, हमारे पास लोएस्ट कॉस्ट होनी चाहिए, और जो भी अवेलेबल इक्विपमेंट एंड वर्कर्स होते हैं उन सब के लिए एक प्लानिंग करना, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट प्लानिंग। एज वी कैन से a method of planning the production of the right amount of a product at the right time at the lowest cost using available equipment and workers. Aggregate planning should minimize the effects of short sites day to day scheduling। ये हमारे जो डेली के छोटे छोटे चीज़ें होती हैं उनको शॉर्ट आउट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग टिपिकली इज़ अप्लाइड टू 3 to 18 मंथ पीरियड। ये जो हमारा होता है शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन हमारा सक्सेस होगा तो जो लॉन्ग टाइम की स्ट्रेटजी है वो अपने आप हमारी ठीक हो जाएगी। तो ये हमारी एक ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है जो क्या करती है, इट्स लुक्स टू बैलेंस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विद द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन सक्सेस। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। In fact, aggregate planning is often handled even in periods between 3 and 6 months. It could be shared that this type of production focus on immediate development, something that could be useful to improve production in relatively short periods। तो हमारा सीधा सा ये है, ये एक ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है जो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन के सक्सेस करती है, जिसकी वजह से जो हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है वो अपने आप अच्छी होती जाती है। तो इसे हम शॉर्ट टर्म के लिए बनाते हैं 3 to 6 मंथ या फिर 6 to 12 या 12 to 18 मंथ्स। तो 3 to 18 मंथ्स के लिए बनाई जाती है। एग्रीगेट प्लान हम किस किस चीज़ में प्लान बनाते हैं, अपने अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए, कि हमारा जो भी है 3 to 18 मंथ्स में कितना फाइनेंस यूज़ होगा या कितना हमें रखना है स्टॉक में। ह्यूमन रिसोर्सेज, वहाँ पे पर्सनस अवेलेबल हैं या नहीं काम करने के लिए, या फिर और हमें कितने हायर करने हैं, या फिर ओवर टाइम करवाना है या नहीं करवाना है, शिफ्ट कैसे करनी है। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट की कैसे करनी है। ऑपरेशंस, मटेरियल्स, इंजीनियरिंग, ये सारी प्लानिंग हम इसके अंदर करते हैं हर डिपार्टमेंट की। इसकी हम प्लानिंग करते हैं तो इनपुट देते हैं और हमें उसके बदले क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो हमारा करंट स्टेटस क्या होगा, ये हमारे प्लानिंग फंक्शंस हैं, इनपुट एंड आउटपुट। करंट स्टेटस, प्रोडक्शन रेट्स, वर्क फोर्स साइज लेवल, इन्वेंट्री लेवल, हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है वो क्या है। लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्ट, कस्टमर ऑर्डर्स, हम शॉर्ट टाइम की प्लानिंग करते हैं लेकिन हमारा उस शॉर्ट टर्म का मोटिव क्या होता है कि जो हमारी डिमांड है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो सके, कस्टमर ऑर्डर्स के लिए। एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, उसके बाद है हमारा आउटपुट, हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्शन रेट्स, वर्क फोर्स साइज, इन्वेंट्री लेवल, सब कॉन्ट्रैक्ट, बैक ऑर्डर, लॉस्ट सेल्स, ये हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा। ये हमारी क्या होती है, एग्रीगेट प्लानिंग होती है। ये हमारा हो चुका है। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें, एक एज अ पर्टिकुलर में बोलना चाहें, तो हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग आउटपुट लेवल ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप ओवर द कमिंग टू 6 to 18 months on a weekly or monthly basis। The plan identify overall level of outputs in support of the business plans। तो जो हमें ओवरऑल आउटपुट मिलता है वो किससे मिलता है, जो भी हमने बिजनेस में प्लान्स बनाए हैं, जो भी हमारी प्लानिंग रही है। अब इसके कुछ डिसमेरिट्स हैं और मेरिट्स हैं। हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, जैसे कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना या फिर प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ करना। मिनिमाइज़ चेंज इन प्रोडक्शन रेट्स, जो हमारा प्रोडक्शन रेट्स है उसको मिनिमाइज़ करना। मिनिमाइज़ चेंज इन वर्क फोर्स लेवल, जो हमने यहाँ पे भी पढ़ा था अभी, आउटपुट में हम वर्क फोर्स साइज़ मिलता है, ये उसको क्या है, मिनिमाइज़ कर देता है। तो ऐसे ही इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव हैं। अब इसके मेरिट्स क्या होते हैं, मेरिट्स या डिसमेरिट्स। एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स इन मेंटेन मिनिमम इन्वेंट्री लेवल्स, ये हमारा मिनिमाइज़ करता है स्टाफिंग फ्लक्चुएशंस को। रिड्यूस ओवरहेड को रिड्यूस करता है। इंक्रीज प्रोडक्शन रेट, से हमारे प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज़ करता है।
एकोमोडेट चेंजेस, हम इसमें एकोमोडेट चेंजेस भी कर सकते हैं। मटेरियल प्लानिंग, स्मूथ कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, एलोकेट करेक्ट टाइम टू प्रोडक्ट एज पर डिमांड फोरकास्ट्स। ये इसके कुछ एडवांटेज थे, और भी बहुत सारे हैं, आप उनको रीड कर सकते हैं एक बार, मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है। नेक्स्ट है हमारे डिसमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लानिंग। हमारे क्या क्या होते हैं एग्रीगेट प्लानिंग की। रिजिडिटी, ये एक तरीके से रिजिड होती है। मिसडायरेक्ट प्लानिंग, ये हमें क्या है, प्लानिंग हमारी मिसडायरेक्ट भी हो सकती है। एक डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे लोग होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो मेन मैनेजर होता है या फिर जो मेन बंदा होता है वो दूसरों की प्लानिंग पे फोकस नहीं करता या फिर उनको नहीं सुनता, अपनी प्लानिंग के चलते वो क्या होती है, प्लानिंग मिसडायरेक्ट हो जाती है, गलत हो जाती है। टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग कैसे है भाई, अगर कोई भी एक आपकी इन्फॉर्मेशन है वो हर डिपार्टमेंट में जाएगी, हर डिपार्टमेंट में से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, फिर प्लानिंग बनाना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाती है। प्रोबेबिलिटी इन प्लानिंग, प्लानिंग में हम प्रोबेबिलिटी करते हैं जिसकी वजह से आगे ये गलत भी हो जाती है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सपेंसिव, काफ़ी एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना और बाकी स्टॉक्स वगैरह पहले से करना, तो इस सब में काफ़ी खर्चा हो जाता है। मनी का भी और टाइम का भी, दोनों तरीके से हमारे लिए क्या है, डिसमेरिट्स हैं। जैसे मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम रिक्वायर्स सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड कैपिटल। ये और इसका हम एक वो बोल सकते हैं कि जो मटेरियल प्लानिंग होती है, सिस्टम्स रिक्वायर प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर एंड यूजर्स एज टू गेट मैक्सिमाइज आउट ऑफ द सिस्टम्स। ये हमारे कुछ इंटरनल डिसमेरिट्स थे हमारे ये, क्योंकि ये हमारे सारे फॉर्म के अंदर या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ हमारे एक्सटर्नल भी होते हैं जो हमारी एग्रीगेट प्लानिंग के इफ़ेक्ट डालते हैं। जैसे पॉलिटिकल क्लाइमेट, चेंज ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम कांग्रेस टू सम अदर पॉलिटिकल पार्टी, ये एक एग्जांपल था। जैसे अगर हमारा सडनली पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाए तो उनके रूल्स चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है या फिर हमें फ़ायदा भी हो सकता है। लेबर यूनियन, जब हम कोई भी प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें हम ये नहीं डालते कि जो हमारी लेबर है वो स्ट्राइक कर लेगी, तो ये भी हमारे तरीके से क्या है, एक डिसमेरिट है, एक लिमिटेशन है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, अगर हम उसे अपनाते हैं तो उसको लोगों को ट्रेन करने के लिए फिर खर्चा बढ़ जाएगा, तो ये भी हमारी तरीके से क्या है, एक डिसमेरिट है। पॉलिसी ऑफ कॉम्पिटिटर्स, जैसे कोई भी टू कंपनी है, उनमें अगर कंपटीटर ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है तो हमें भी अपनी चेंज करनी पड़ेगी या फिर उसके बराबर करनी पड़ेगी। नेचुरल जो भी चेंजेस होते हैं, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है और हमारी प्लानिंग क्या है, फेल हो सकती है जो हमने पहले से बनाई हुई है। चेंज इन डिमांड एंड प्राइसेस, लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो डे बाय डे चेंजेस होता रहता है। अगर उनका इनकम लेवल अच्छा हो जाए तो उनकी जो डिमांड है वो चेंज हो जाएगी, अब तक वो जो सामान खरीद रहे थे उससे हाई हो जाएगी। ऐसी उनका टेस्ट है, फैशन है, डेली नए नए कपड़े आ रहे हैं, फिर नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनको लेके लोग क्या अपनी चॉइसेस बदल रहे हैं। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल थे जिनकी वजह से हमारी प्लानिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।